हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 1 है आपका वास्तविक संख्याएं, उसकी आज हम प्रश्नावली 1.1 करने वाले हैं। तो कोई भी बच्चा वीडियो को स्किप ना करे, आराम से देखे, आराम से समझे। कहीं डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दे, मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको अच्छे समझा दूंगा। फिलहाल में इस वीडियो के बाद आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। तो इस वीडियो में हम 1.1 प्रश्नावली आप करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बच्चों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तब भी लाइक करना, वरना कमेंट में मुझे बता देना सर हमें वीडियो अच्छी समझ में नहीं आई है, दोबारा से बनाई, तो मैं दोबारा से बना दूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें क्या दिया है। 1.1 प्रश्नावली में पहला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है 140 को हमें क्या करना बच्चों, ये जो 140 हमारा, इसके अभाज्य गुणनखंड करके गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। बहुत ही ज़्यादा इजी है, तो मेरे साथ करेंगे आप, और कॉपी पेन ले लें या फिर मैं आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं करने के बाद। तो पहले समझ लीजिए ना, ठीक है ना। तो 140 का हम करेंगे, तो पहले यहाँ पर हम ले लेते हैं 140 का गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। तो गुणनखंड तो आपको आई होप आते होंगे, आपने 9th क्लास में सीखे होंगे। तो दो से काटेंगे बच्चों, 2 सत्ते 14, ये जीरो हमारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए किससे कट जाएगा, 2 से कटेगा, फिर से ये 2 तियाँ 6, एक इधर चला जाएगा तो 5 हो जाएंगे, और 2 पंचे 10 होते हैं आपके, ठीक है। अब इसे हम 5 से काटेंगे, ठीक है। 5 सत्ते 35, और 5 7 एकम 7, ठीक है, ये कट गया है। अब इसको हम कैसे व्यक्त करेंगे 2 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है। इसको हम इसके बराबर लिखेंगे, ये किसका है, 140 का गुणनखंड का रूप है, ठीक है ना। ये हमारा गुणनफल निकल के आया है। अब इसे कैसे व्यक्त करेंगे, तो 140 बराबर ये 2 होगा, तो इसको 2 की पावर लिख लेंगे, और इनटू में जो 5 है ऐसे ही लिखेंगे, और 7 को भी हम ऐसे लिख लेंगे। बस सिंपल, यही आपको गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है, ठीक है। कितना इजी है। अब हम दूसरा करेंगे बच्चों 156 को, 156 को, ठीक है। तो इसे 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, एक इधर चला जाएगा 15 में, तो 2 अट्ठे 16, ये 16 हो गया, 2 अट्ठे 16 आ गया। 2 से फिर काटेंगे, 2 तियाँ 6, इधर चला जाएगा 18 हो जाएंगे, 2 नीम 18, ये 3 से कटेगा, फिर 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, फिर ये 13 से कटेगा, 13 एकम 13, ठीक है। अब 156 का जो गुणनखंड निकल के आए हैं वो इस प्रकार है बच्चों, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब इसको क्या करेंगे, हम ऐसे व्यक्त कर देंगे, जो 2 बार है इसकी 2 की पावर में लिख लेंगे, इनटू में 3 गुणा 13। यही बहुत इजी है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम तीसरा वाला करेंगे क्वेश्चन 38 25, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे किससे कटेगा बच्चों, फिर उससे हम ये काटेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये बच्चों हमारा कटेगा 3 से, तो 3 एकम 3, और 3 दूनी 6, और 2 बचेगा यहाँ पर, तो कुछ 22 हो जाएगा। तो 3 सत्ते 21, और यहाँ पर एक यहाँ पर आ जाएगा, तो 15 हो जाएंगे। 3 पंजे 15, ठीक है। यहाँ तक आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसको बच्चों फिर से हम देखेंगे, 3 से कट जाएगा क्या बच्चों, हाँ बिल्कुल कटेगा। 3 चौक 12, और 3 दूनी 6, एक इधर आ जाएगा, 3 पंजे 15। अब बच्चों इसे हम 5 से काटेंगे, ठीक है। तो 5 अट्ठे 40 होते हैं, 2 बचा, 5 पचम 25, ठीक है, ठीक है। 5 अट्ठे 40, 42 में से 40 जाएंगे, 2 इधर चला गया, 25 हो जाएंगे, और 5 पचम 25, ठीक है। अब इसे हम फिर से 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, ये 3 है, इधर चले जाएंगे, 35 हो जाएंगे, तो 5 सत्ते 35, ठीक है। और 17 तो खुद के 17 के पहाड़े से कटता है, तो 17 एकम 17। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे हम उतार लेंगे, 38 25 बराबर क्या है, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणा 17, ठीक है। इसको हम सही से लिखेंगे, ये इसको 2 की पावर हो जाएगी ये, और 5 की पावर हो जाएगी ये, इनटू में 17, ठीक है, इनटू में 17। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बच्चों सबके आगे लिखना, आंसर लिखना ज़रूरी है, ठीक है।
अब हमारा क्या बचा है 5, हम चौथा वाला करेंगे। ठीक है, चौथा वाला करेंगे अब। तो 5, ये चौथा वाला है 505, यही हमारा चौथा वाला। ठीक है, इसी को करेंगे हम। तो सबसे पहले हम इसे 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, जीरो बच्चों ऐसे ही रहेगा, 5 एकम 5। ठीक है, अब इसे हम काट के देखेंगे किससे कट सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 3 से कटेगा नहीं, ये बच्चों 7 से कट सकता है। तो 7 एकम 7, 3 बचेगा इधर, और 7 चौक 28 होते हैं, 7 चौक 28, 2 बचत, तो यहाँ पर 21 हो जाएगा। तो 7 तियाँ 21 बच्चों, 7 तियाँ 21। ठीक है, 7 तियाँ 21। अब देखेंगे किससे कट सकता है। ये 3 से भी नहीं कटेगा, 3 चौक 12 नहीं कटेगा, 23 हो जाएगा। ये बच्चों 11 से कट सकता है, 11 एकम 11, यहाँ पे 3 बचेगा और इधर 3 आएगा। 14 में से 11 जाएंगे तो 3 बचेंगे, तो यहाँ पे 33 हो जाएगा। तो 11 तियाँ 33। ठीक है बच्चों, ये 13 से यहाँ पे कट जाएगा, 13 एकम 13। ठीक है, अब इसको लिख लेंगे। 505 का जो निकल के है 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे क्योंकि कोई भी संख्या दोबारा आ नहीं रही है, तो इसको हम ऐसे ही सीधे आंसर लिख देंगे। ठीक है, अब हमारा बचता है बच्चों लास्ट। ये बच्चों थोड़ा सा कठिन है ये। ठीक है, इसको मैं बताऊंगा आपको। सबसे आप ये वाला करते हैं, जो कठिन वाला है 5वां, ये है 74 29। देखिए बच्चों, ये तो ना तो 2 से कटेगा, ना ये 3 से कटेगा, ना ये 7 से कटेगा। ये बच्चों सीधे 17 के पहाड़े से कटेगा। देखिए 17 के पहाड़े में 17 चौक 68 होते हैं, 17 चौक 68 होते हैं। 74 में से 68 जाएंगे तो बच्चों 6 बचेंगे, और यहाँ पर हमारे 62 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमारा 17 तियाँ कितने होते हैं, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तियाँ 51, 51, और 62 में से जब 51 जाएंगे तो बच्चों हमारे यहाँ पर 11 बचेंगे। ठीक है ना, 17 तियाँ 51। ठीक है, 17 तियाँ 51 होगा हमारे। अब ये 62 थे, 17 तियाँ 51, 51 में से 62 जाएंगे तो बच्चों हमारे कितने बचेंगे, 119 आ जाएंगे। ठीक है ना, 11 बचे तो इस तरफ ले आएंगे तो 119 हो जाएंगे हमारे। और 17 सत्ते 119 होते हैं बच्चों, तो 17 सत्ते 119 हो गया। ठीक है, अब आई होप यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब ये बच्चों ना तो 3 के पहाड़ से जाएगा, ना 9 के, ना 13 के, ये बच्चों सीधे 19 के पहाड़ से जाएगा। ठीक है ना, तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 38 में से 43, 43 में से 38 जाएंगे तो बच्चों 5 बचेंगे, और 5 इधर जाएंगे तो 57 हो जाएंगे यहाँ पर ये। तो 57, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 तियाँ 57 होते हैं। ठीक है, तो 19 तियाँ 57, ये कट गया पूरा। अब 23 यहाँ पर बचा, ये 23 तो 23 के पहाड़े में आता है, तो 23 से कम 23। ठीक है, अब क्या है, ये 74 29 के जो गुणनखंड निकल के आए हैं, अब जो गुणनखंड निकल के आए हैं बच्चों, वो क्या है, 17 गुणा 19 गुणा 23। ठीक है, यही हमें व्यक्त करना था, ये हो चुके हैं, तो यही पे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे, मैंने कोशिश करी है जहाँ तक समझाने की। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया है बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा है ये बच्चों, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM होता है। बच्चों दो संख्याएं पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, A और B है। ठीक है ना, A गुणा B किसके बराबर होता है, HCF इंटू LCM के। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है ना, ये चीज़ मैं यहाँ पर डब्बे में डाल देता हूँ, इसको हम याद रखेंगे कि यहाँ पर दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि A और B, ये संख्या हमारी A और B है। ठीक है ना, A और B किसके बराबर होंगी, HCF और LCM के। अब हमें जो दो संख्याएं दी हैं इनके हमें HCF निकालने हैं और LCM निकालने हैं, और इसकी जांच करके बतानी है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM के बराबर होता है क्या। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं, इन्हें प्रूफ करके दिखाते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन लेंगे 26 और 91 को। ठीक है, ले लिया हमने बच्चों।
अब यहाँ पर हम करेंगे 26 के गुणनखंड करेंगे, 26 की गुणनखंड करेंगे बच्चों, तो 2 एकम 2 और 2 तियाँ 6 और 13 एकम 13। ठीक है, ये 26 के गुणनखंड निकल के आए हैं 2 गुणे 13। अब 91 के करेंगे बच्चों, तो 7 एकम 7 और 7 तियाँ 21 और 13 एकम 13। ठीक है, ये 91 के बच्चे जो आए हैं, जी बच्चों 91 लिख रहा हूँ मैं, 91 के आए हैं 7 गुणा 13, ये इसके गुणनखंड निकल के आए हैं। और सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसमें से, इन दोनों में से HCF। तो HCF कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर जो कॉमन संख्या होगी वही हमारी HCF होगी। तो यहाँ पर 13 हमारा क्या है, HCF है। ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो हमारा 13 क्या है, वो हमारा HCF है। ठीक है या चाहे आप इंटू 1 लिख सकते हैं, कोई लिखता है तो ये 13 ही आएगा। तो फिलहाल में आपका जो 13 है यही हमारा HCF है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हमें LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो डबल संख्या है उसे एक ही बार रहने देंगे। तो 13 LCM के लिए 13 एक बार लिखेंगे, इंटू में 2 है और इंटू में 7। ठीक है, जो 2 बार संख्या होगी उसको केवल एक बार लिखेंगे और बकाया इनकी इंटू हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 13 गुणा 17 है, 13 गुणा 2 इंटू 17। यहाँ पर 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा और इंटू 13 करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 3 चौक 12, हासिल लगा 1, 3 एकम 3 4 और ये इंटू हो जाएगी तो 4 और 1। ठीक है, 2 8, ठीक है 1, तो 182 हमारा जो LCM निकल के आया है वो क्या है, 182 है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें HCF भी पता चल गया और हमारा LCM भी पता चल गया। अब इन्होंने कहा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM होता है। हमारे पास दो संख्याएं दी थी, क्या दी थी, 26। तो यानी कि A इंटू बी बराबर, यहाँ पर आप लिखेंगे जांच सबसे पहले, ठीक है ना, जांच लिखेंगे। तो A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, समझ गए आप। तो A इंटू बी हमारी क्या थी, 26 और 91, तो इसे लिख लेंगे 26 इंटू 91 बराबर, ठीक है, बराबर इन दोनों को इंटू करेंगे। फिर HCF हमारा, बच्चों माफ़ करना, HCF हमारा 13 है, तो यहाँ पर 13 लिखेंगे, ठीक है ना, 13 इंटू में, और LCM हमारा कितना है, 182। सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। यहाँ पे HCF है तो मैंने HCM लिख लिया, LCM है तो मैंने यहाँ पे 182 LCM लिख लिया है, ठीक है ना। और दो संख्या A और B मैंने जो दी थी वो लिख ली है, 26 इंटू 91। आई होप यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब इन दोनों की हम इंटू कर लेंगे। देखिए आपको दिखाता हूँ मैं, अगर 26 और 91 की इंटू करेंगे तो यहाँ पर 6 2 इंटू हो जाएगा 9 6 54, हासिल लगा 5, 9 कम 9 18 और ये 23, ठीक है। तो 6 हो गए यहाँ पे, 3 2, तो 23 66 आया हमारा यहाँ पर, 23 66 बराबर। अब 13 इंटू 182 कर लेंगे हम, 182 इंटू 13 करके देखेंगे क्या हमारा ये वाला इसके बराबर आ रहा है। तो 6, ठीक है, और 8 3 24, 8 3 24 हो जाएगा हमारा, ये 24 हो गया, 24 के 4, हासिल लगा 2, 3 एकम 3 5, ठीक है। और इसके एक की इंटू से करेंगे तो 2 8 1 ये आ जाएगा। आई होप इंटू तो करना आप जानते ही होंगे बच्चों, मैं जल्दी कर रहा हूँ, समझ जाना। 4 2 6 5 और 8 13, हासिल लगा 1 2, ठीक है, ये इसके बराबर ही आ रहा है बच्चों। इंटू में 23 66 यही है इसके बराबर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे डब्बे में बंद कर देंगे और यहीं पर इसको हम आंसर लिख देंगे। आई होप आप समझ गए होंगे ये चीज़। अब आ जाते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पर लाइन कर देता हूँ, आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। अब ये वाला दूसरा वाला क्वेश्चन करेंगे हम, 510 और 29 को, ठीक है। तो 510 का हम HCF निकालेंगे, पहले गुणनखंड करेंगे, माफ़ करना बच्चों। तो सबसे पहले इसे हम 2 से काटेंगे, इजीली 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, ठीक है। ये क्या 3 से कटेगा, 3 अट्ठे 24, हाँ 3 से कटेगा, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15,
फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 17 एकम 17। ठीक है, तो 510 का निकल के क्या है बच्चों, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, अब 29 का निकालेंगे, तो 29 का कितने से जाएगा बच्चों, ये 2 से भी नहीं जाएगा, किससे जाएगा सर, ये 29 का ही है, माफ़ करना लिखने में बच्चों गलती हो गई, ये 92 है, ये 92 है बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, वो उतारने में थोड़ा दिक्कत हो गई थी, ये 92 है बच्चों। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 से कट जाएगा क्या, नहीं 7 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 2 दूनी 4, 2 3 6 और 23 एकम 23, सही काटा मैंने, 2 चौक 8, एक इधर चला गया 12। ठीक है, 2 छंग 12 होते हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6। ठीक है बच्चों, ये 92 का है, 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है बच्चों, अब इससे सबसे पहले हम निकालेंगे इसका HCF। HCF कितना होगा बच्चों, एक ये है एक ये है। ठीक है, तो HCF हो गया हमारा 2, बस सिंपल यहाँ पर हमारा HCF कितना निकल के आ रहा है, 2। 2 × 1 लिख लो तो 2 ही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि एक रह जाता है, इसको हम लिख सकते हैं, दोनों में एक एक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो HCF हमारा कितना निकल के आया बच्चों, 2। आपको ऐसा गोला बनाना नहीं है, बना देता हूँ आपको समझाने के लिए आपको, लेकिन बनाना नहीं है। ठीक है, अब निकालते हैं बच्चों इसका LCM। LCM कैसे निकलेगा, देखिए ये 2 बार है तो इसको एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, ये 3 है, इंटू में 3 लिख लिया, 5 है 5 लिख लिया, 17 है 17 लिख लिया, इंटू में अब इधर आ जाते हैं, ये 2 है इसको 2 लिख लिया, इंटू में 23 है तो 23 कर लिया। अब इसको भैया इंटू करते हैं, इंटू बहुत बड़ा होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से कर लेंगे आप लोग। देखिए 2 3 6, 6 5 30। ठीक है, ठीक है, 30 इंटू 17 हमारे होते हैं 17 होती हैं 51, 510 ये होगा हमारे, और 23 एकम 23 46, ये इंटू 46। ठीक है, आप कर लेना, एक ही तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे इंटू करो, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, केवल करनी बच्चों इसमें इंटू ही है। ठीक है ना, मैंने कर ली है, अब फिर से एक बार चेक कर लूँ मैं, 2 3 6, 6 5 30, 6 5 30 हो गए, और 17 17 24 17 3 51, जीरो लगा दिया, 510 हो गए, और 23 एकम 23, 23 दूनी 46, तो एक 510 इंटू 46। ठीक है, 0 6 6 5 30, इंटू में 0 4 4 5 20। ठीक है, 0 6 4 3 2। ठीक है, क्या यही आ रहा है हमारा, हाँ ठीक है, तो इसका जो टोटल हमारा आंसर निकल के आया है बच्चों, LCM हमारा क्या निकल के आया है, 23 4 6 0। ठीक है, आप लोग यहाँ तक तो आई होप समझ गए होंगे। अब जैसे कि बताया कि अब हमें जांच करना है, तो जांच लिखेंगे यहाँ पर हम सबसे पहले जांच लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर A हमारा क्या है 510 और B हमारा है 92, ये हमारा 92 है। ठीक है, ये बच्चों 92 है, कंफ्यूज ना हो, ये 92 है। तो A इंटू B बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, A हमारा 510 है, इंटू हमारा 92 है, B हमारा 92 है, और हमारा HCF कितना आया है 2, और LCM हमारा आया है 23 460। अगर आप इन दोनों की इंटू करते हैं बच्चों, तो आपके निकल के आते हैं 46 920 बराबर 46 920। अगर आपको डाउट है तो आप इनकी इंटू कर लें बच्चों, दोनों की दोनों सेम आंसर निकलेंगे। ठीक है ना, अगर मुझ पर किसी को डाउट हो रहा है तो यहाँ पर आप करके इंटू देख सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 336 और 54 का। 336 और 54 का मैं इस पीछे पलट कर देता हूँ इस पेज पे। ये तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54 का।
ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, दूसरे क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है तीसरा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे ए मान लेंगे, इसे बी मान लेंगे। कोई ज़रूरी नहीं लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, आप लिख सकते हैं, चाहे नहीं भी लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले गुणनखंड करेंगे भैया 336 के। तो 2 एकम 2, 13 होगा, इधर चला जाएगा। 2 3 6, 2 6 12, और ये चला जाएगा 2 8 16। ठीक है बच्चों, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 7 21, 7 एकम 7। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे आप। तो 336 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब यहाँ पर 54 के कर लेंगे भैया। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नीम 27, 3 एकम 3, 3 3 9, और 3 एकम 3। ठीक है, तो 54 के जो हमारे आए हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, आई होप आप तक यहाँ तक बच्चों समझ गए होंगे एकदम अच्छे से, झकास तरीके से। ठीक है बच्चों, अब इसके हम निकालेंगे HCF। सबसे पहले हमारा काम होता है HCF निकालने का। HCF कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। एक बार इसको गोली मार दो और एक बार इसको गोली मार दो, ठीक है, और एक बार 3 यहाँ पर है, एक बार 3 यहाँ पर है, इन दोनों को गोली मार दो तो यहाँ पर 2 × 3 हो जाएगा। तो जो हमारा HCF आएगा 2 3 6। ठीक है, 2 3 6 हमारा HCF आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 2 है, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब हम निकालेंगे LCM। HCF हमारा निकाला है, हम LCM निकालेंगे। देखिए एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, 2 × 2 लिख लिया। ठीक है, एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर हमने 3 लिख लिया। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, 1 2 3, एक बार 2 बार, ये 3 बार। ठीक है, इंटू में यहाँ पर 7 लिख लेंगे। यहाँ पर एक बार लिख लिया था 3, कोई बात नहीं, अब 3 लिख लो, इंटू में फिर से 3 लिख लो। ठीक है, जब आप इन दो सब की इंटू करेंगे बच्चों तो आपका ये करीब बैठेगा, कितना बैठना चाहिए, ये 3224 कुछ बैठेगा। हाँ, 3224 कुछ बैठेगा, 3224 बैठेगा। चलो एक बार करके देख लेते हैं, मुझे शायद याद नहीं अच्छे से। देखिए सबसे पहले इसकी करेंगे 2 3 6 6 18, 18 18 36, और 36 दूनी 36 दूनी 72, 72, ये 72 होगा हमारे। 3 3 9, 9 3 3 9, और 9 7 63। इंटू कर लेते हैं, सॉरी इधर यार जगह कम है। 72 गुणा 63 करेंगे, 6 7 21, इंटू में 6 कम 6 6 दूनी 12, हासिल लगा 1, 7 6 42, 1 43। ठीक है, 6 3 5, ये तो बहुत ज़्यादा गलत नंबर आंसर आ रहा है। क्या मैंने गलत कर दिया, कहीं पर गलत है क्या बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, देख लीजिए बच्चों, यही आंसर होगा। इसकी इंटू जो भी आप किया है, फिलहाल में यहाँ पर आ रहा है, गलत हो रहा है मुझे लग रहा है। 2 3 6 6 6 12 24, सॉरी यहीं तो गलत हुआ है। 2 कम 6 12 24 48, 48 यहाँ बच्चों 48 होगा, मैंने कर दिया है 72। शट अप यार, शेम ऑन मी। ठीक है, तो यहाँ पे 9 7 63 था, तो 63 हो जाएगा, थोड़ा गलत हो गया बच्चों, माफ़ कर देना। 48 इंटू 63 होगा। 8 3 24, हासिल लगा 2, 4 3 12, ये 14। ठीक है, और 6 6 48, हासिल लगा 4, 6 चौक 24, ये 28। ठीक है, 4 12, हासिल लगा 1 10 1 3, ये होगा बच्चों आंसर। बिल्कुल सही था हमारा, हम ही गलत थे। ठीक है, माफ़ कर देना बच्चों, हो जाता है गलती, इधर से उधर निकल जाते हैं कभी कभार। ठीक है, तो यही हमारा क्या निकल के आया बच्चों, LCM निकल के आया है। ठीक है, अब आ जाते हैं वही विवाद पर, जांच पर।
जांच पर वापस आते हैं। जांच पे देखेंगे 336, वही कहना है कि A इंटू बी बराबर होना चाहिए HCF इंटू LCM के। ठीक है, तो इन्हें बता देते हैं कि 336 इंटू 54 बराबर होगा 6 गुणा यानी कि HCF इंटू LCM, तो 3024 के बराबर। जब आप बच्चों इन सब की इंटू करेंगे तो आपका आंसर आएगा बच्चों 18,144। ठीक है, और 18,144 इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशचार 18,144 आंसर आएगा। इसको यहाँ पर बंद कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें बच्चों। ठीक है, ये हो गए। ओहो भैया, बड़ी मेहनत होती है यार, हर काम में भैया मेहनत है। थोड़े से संघर्ष को समझिए बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, आई होप आप तक समझ रहे होंगे। इसमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर लिखना है पहला क्वेश्चन 12 गुणा 15 और ये कितना बच्चों हमारा 21। ठीक है, तो पहले 12 के गुणनखंड करेंगे। 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 छिंग 12, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3। तो 12 का क्या निकल के आया बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे 15 का करेंगे। 3 पंजे 15, 5 एकम 5। ठीक है, तो ये हमारा 15 का निकल के आया बच्चों 3 गुणे 5। अब हम आ जाते हैं 21 पे। 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। ठीक है, ये निकल के आया है 21 बराबर 3 गुणे 7। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब इसमें देख लेते हैं HCF सबसे पहले निकालना है। मान लिए HCF के लिए एक यहाँ पर और यहाँ पर कोई नहीं है, 1 2 3, ये HCF हमारा 3 गुणा 1 बराबर होगा हमारा 3। यही हमारा HCF निकल आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं LCM पर। देखिए यहाँ पर 2 है, 2 कहीं नहीं है, तो 2 बार में 2 गुणे 2 लिख लेंगे। इंटू में 3 एक बार 3 लिखेंगे, बकाया 5 रह गया, इंटू में 7 रह गया। तो 2 कम 2, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पंजे 60 और 60 सत्ते कितने होते हैं 7 छिंग 42, 420। क्या यही हमारा आंसर होगा? क्या यही हमारा आंसर होगा LCM का? हाँ बच्चों, यही हमारा शायद आंसर होना चाहिए। हाँ ठीक, नहीं 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 नहीं, 2 कम 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पंजे 60 और 60 इंटू 7 कितना होगा 0, 7 छिंग 42, 420। ठीक है, ये 420 हमारा यही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसमें हमने LCM और HCF दोनों बता दिए हैं, यही हमारा आंसर है। अब आ जाते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसको लाइन मार देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन यहाँ मैं उतार लूँगा, जो कि है 17 23 29। 17 23, ये दूसरा क्वेश्चन है। 17 23 29, 17 23 29 है ये। 17 का क्या होगा, तो 17 एकम भैया 17 होता है, बस ख़त्म। इसको भी उतार लेते हैं, ये दूसरे कॉमा लगा देता हूँ। 23 एकम 23 होता है, और ये 29 का होगा भैया 29 एकम, ये कॉमा लगा दिया, 29 एकम 29। ठीक है, समझ गए होंगे बच्चों, राइटिंग ऐसी है अपने भैया की। तो 17 का क्या है, 17 का क्या है 17 गुणा 1। ठीक है, 23 का क्या है 23 गुणा 1। 29 का क्या है 29 गुणा 1। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या होना चाहिए। अब HCF हमारा क्या होना चाहिए बच्चों, 17 है नहीं, मैच नहीं हो रहा है। अब हमारा क्या बचता है बच्चों, हमारे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर देखेंगे यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, तो HCF हमारा होगा 1। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। इंटू में 1 होगा तो सब में हमारा HCF हमारा 1 आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं LCM पर। LCM हमारा क्या होगा 17 गुणा 23 गुणा 29। ठीक है बच्चों,
आपका जो भी आंसर आए इंटू करके यहाँ पर आप लिख देना, ठीक है। बस इतना ही करना है आपको, केवल यहाँ पर इंटू कर लेनी है। अब आ जाते हैं इसी तरह नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। 8 का पहले करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन है 8, 9 और 25 का, ठीक है। 8 का क्या होगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 2 2 एकम 2, ठीक है। ये दूसरा भी यहाँ उतार ले रहे हैं हम। 9 का है 3 एकम 3 3 9 3 एकम 3, ठीक है। और 25 का कर लेंगे, 25 5 एकम 5, ठीक है। सबका उतार लेंगे भैया। 8 का क्या है 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। और 9 का क्या है 3 गुणे 3, और ये 25 का क्या है, 25 का है बच्चों हमारा 5 गुणे 5, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कॉमन क्या हो रहा है, कॉमन हमारा बच्चों यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। अब भैया कुछ नहीं हो रहा है तो क्या होना चाहिए, HCF हमारा क्या होना चाहिए बच्चों, आप बताइए क्या होना चाहिए, 1 होगा कि नहीं होगा, कुछ तो होना चाहिए। 2 चौक 8, मुझे लग रहा है कहीं पे मिस्टेक है, शायद मिस्टेक लग रहा है मेरे को, क्वेश्चन शायद गलत उतर आया है। 1 मिनट बच्चों, मैं बुक में देखकर बताता हूँ आपको। हो गया बुक में ये वाला क्वेश्चन, मुझे लग रहा है बच्चों गलत क्वेश्चन उतर गया है। 8, 9 और 25, ठीक है बच्चों, मैं बुक में देख के बताता हूँ, 1 मिनट। देखिए बच्चों, हो कुछ भी फिलहाल में ये वाला क्वेश्चन करने ऐसे ही है। अगर कुछ नहीं आता है बच्चों तो HCF हमारा इंटू में 1 लग जाएगा, तो HCF 1 हो जाएगा, और बकाया आप सब इनकी इंटू कर देंगे तो आपका हमारा LCM निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही करना है फिलहाल में, मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे शायद है नहीं, क्या मुझे गलत मिस्टेक हो रही है कहीं पे। फिलहाल में यही होगा, करना ऐसे ही है, बिल्कुल कुछ डिफरेंस नहीं है करने में, ठीक है। तो चलिए, ये वाले तो हो गए हैं फिलहाल में। इस वाले क्वेश्चन को डाउट लेके है एक बार आप बता देना कमेंट में कि ये वाला सही उतारा है मैंने नहीं, बुक मेरी पता नहीं कहाँ चली गई है, कोई नहीं। फिलहाल में इसमें करना क्या है आपको मैं बता दूं, इसके जैसे मैंने गोल्डन खंड करने थे वो कर दिए, ठीक है ना। जो जो निकलने थे सबका मैंने लिख दिया बराबर में। अब यहाँ पर कोई कॉमन नहीं हो रहा है तो यहाँ पर 1 हमारा HCF होगा, और इन सब की हम इंटू कर देंगे, ठीक है ना। तो यानी कि सबका मैं बता ही देता हूँ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ये इन सब की इंटू जब आप कर देंगे तो हमारा LCM निकल के आ जाएगा, वही हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। देखिए बच्चों, हमें पता है कि सबसे छोटी संख्या भाज्य संख्या हमारी 4 होती है। अब हम इस 4 संख्या को अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 मिलेगा और 2 एकम 2 मिलेगा। तो यहाँ पर हमारी 3 संख्याएं मिलती हैं, एक तो ये और एक ये और एक ये। अगर 3 को हम करेंगे, ठीक है, तो 3 एकम 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 3 संख्या नहीं मिलेंगी। तो याद रखना है आपको बच्चों, अभाज्य संख्या वह संख्या होती हैं जिनमें हमें गुणनखंड करने पर हमें 3 अंक प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। फिलहाल में आप इतना ही समझ लीजिए। देखिए इसमें क्या क्या है कि व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या क्यों है। क्यों होगी बच्चों, जब इन्हें हमें गुणनखंड करने पर सॉल्व करने पर हमें 3 अंक प्राप्त हो जाएंगे तो हमारी ये भाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इस साइड को लूँगा, फिर मैं इस साइड को सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हल लिख लेता हूँ। तो 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कॉमन क्या हो रहा है बच्चों, 13 यहाँ पर हमारा कॉमन हो रहा है, तो 13 हम बाहर निकाल लेंगे। तो 7 गुणा 11 इंटू में 1 प्लस का 13, ठीक है, इसको हम लिख लेंगे। आगे सॉल्व करेंगे 13, 7 गुणा 11 गुणा 1 कितना होगा 77 हो जाएगा बच्चों, प्लस का 13, ठीक है। आई होप यहाँ पर आप समझ गए होंगे। तो 13 ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 90 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं ऐसे,
इसको आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, गुणा 90। अब आप कहेंगे कि ये तीन संख्याएं तो नहीं दिखाई दे रहे हैं ना, तो 13 बच्चों कब तीन संख्या कब दिखाई देंगी, जब इसको हम तोड़ के लिख लेंगे। तो ये 90 है, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 45 गुणा 2 लिख सकते हैं, 45 गुणा 2 लिख सकते हैं ना। तो ये तीन संख्या हमें मिल गई, ठीक है ना, 1 2 3। तो ये संख्या भाज्य है, ठीक है ना। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं हम इस तरफ, जो कि है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस का 5, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ 5 है, 5 कॉमन ले लेंगे। तो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस का 5 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये 5 बच्चों, सॉरी माफ़ करना, एक ही रहेगा क्योंकि कॉमन ले लिया ना, प्लस का तो होगा नहीं। अब इसकी इंटू अंदर अंदर कर लेंगे, तो 7 6 42 होते हैं, इंटू 1 करेंगे तो 42 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा कितना हो गया 42। माफ़ करना बच्चों को, थोड़ा सा वीडियो कट गई थी, कॉल आ गई थी किसी की। तो यहाँ पर हमारा 42 हो गया था, एक बार इसकी इंटू अंदर कर लेंगे फिर से। तो 7 6 42 इंटू 1 होगा तो 42 ही रहेगा। ये 42 हो गया था हमारे यहाँ पे, यहाँ तक इंटू तक। 4 3 12, 12 कम 12, बाद में 24, 24 इंटू 1 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 42 इंटू 24, ठीक है। 4 कम 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 4 कम 4, 4 कितना होगा 8 हो जाएगा, 2 चौक 8, ठीक है। 8 10 हज लगा 1, ये पूरे 1008 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 इंटू में 1008 प्लस का 5, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। यहाँ पर ये हो गया। अब 5 इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 1013 हो जाएगा, ये इंटू में रहेगा ये, ठीक है ना। हटा दिए ब्रैकेट तो इंटू में हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर जी यहाँ पर तो दो ही संख्या है। मैंने इतनी देर से आपको बताया कि कोई भी संख्या है उसको हम एक बार इंटू में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी संख्या इंटू में आ सकती है 1 में। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर देखेंगे ये भाज्य संख्या है, क्यों, क्योंकि इसके इंटू में 1 आ गया हमारा, 3 संख्या हमें मिल गई। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। अब बच्चों आ जाते हैं हम लास्ट क्वेश्चन है, जो हमारा 7वां क्वेश्चन है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही दिशा में चलते हैं, तो वे कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है बच्चों। करना क्या है बच्चों, इसमें एक हम वृत्ताकार पथ मान लेंगे, ठीक है। ये इसी स्थान से सोनिया चलती है, ठीक है ना। जिसको एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा, 18 मिनट लगे। और रवि को भी यहीं से एक चक्कर लगाने में कितने लगे, 12 मिनट, ठीक है। इसको 12 मिनट और इसको 18 मिनट लगे। तो यहाँ पे बताना है कि वे दोनों एक ही स्थान चलना प्रारंभ करते हैं, तो वे कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम इन दोनों का गुणनखंड कर देंगे। तो 18, यहाँ पर एक चीज़ लिखनी है बच्चों आपको, दोनों के समय का गुणनखंड करने पर, यहाँ पर हल लिख लेंगे जरूरी, ठीक है। गुणनखंड करने पर इन दोनों का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 18 और 12 का गुणनखंड करेंगे जब बच्चों, तो 2 से कटेगा बच्चों, 2 नियम 18, 2 छिंग 12 और 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2, इन दोनों करेंगे जब हम इनकी इंटू करेंगे तो यहाँ पर 36 आ जाएगा। और ये जो 36 निकला है बच्चों हमारा, ये मिनट है। तो बच्चों वह दोनों जो है भाई बहन हैं, सोनिया और रवि जो भी हैं, वो 36 मिनट बाद पुनः वही प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। इन दोनों को बस इतना ही करना था, दोनों के समय को गुणनखंड कर देंगे, बकाया इंटू करके जो भी समय आएगा वह उनकी प्रारंभिक स्थान आ जाएगा, मतलब वो पुनः जब मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे
लिखेंगे अतः दोनों 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे ऐसे। आपको अच्छे से लिखना बच्चों, मेरी राइटिंग ख़राब है तो आपको इसी प्रकार से करना है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अच्छा बच्चों, वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ बच्चों, अगर वीडियो में कोई गलती हमें लगी हो आपको तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उसको सुधारेंगे ज़रूर और आपको कोशिश करेंगे अच्छे से पढ़ाने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।